एकलव्य डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन ने लास्ट वीडियो में जो है जैन धर्म के बारे में जानकारी ली थी और जो शेष जानकारी ली रह गई थी बाकी रह गई थी वो आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। आज का अपना ये टॉपिक है जैन धर्म की संगीति व सम्मेलन। जैन धर्म की जो संगीति व सम्मेलन हुए उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी भाई? पाटलिपुत्र में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। इस संगीति में जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर व दिगंबर। तो इस संगीति में जो प्रथम जैन संगीति थी उसमें जो अपने जैन धर्म है दो भागों में विभक्त हो गया था, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर। इस सम्मेलन में 14 पवों के स्थान पर 12 अंगों का संकलन किया गया, जिनको आगम 12 कहा गया है। तो ये तो थी प्रथम जैन संगीति। अब देखेंगे अपनी द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति 512 से 13 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर मैत्रक वंश के सर्वसेन प्रथम के संरक्षण में हुई। किसके संरक्षण में हुई? सर्वसेन प्रथम के संरक्षण में हुई, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि गण क्षमा शर्मण ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवर्षि गण क्षमा शर्मण ने की। तो ये होगी भाई दूसरी जैन संगीति। और इस सम्मेलन में 12वें आगम को समाप्त मान लिया गया तथा 11 अंगों का पुनः संकलन किया गया। जो 14 थे उसको 12 तो किसमें कर दिया था? पहली जैन संगीति में। फिर 12 से जो है 11 कर दिया किसमें? द्वितीय जैन संगीति में। अब देखेंगे अपने जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म के संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो पहला संप्रदाय है अपना दिगंबर संप्रदाय। भद्रबाहु के अनुयायी जिन्होंने महावीर स्वामी की मूल शिक्षाओं में विश्वास किया दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी थे और जिन्होंने महावीर स्वामी की शिक्षा में विश्वास किया था ना, वो दिगंबर कहलाए। इसे दक्षिणी जैनी संप्रदाय भी कहा जाता है। दिगंबर संप्रदाय को जो है दक्षिणी जैनी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसे महावीर स्वामी जीवंत संप्रदाय माना जाता है। जीवंत स्वामी, महावीर स्वामी को जीवंत स्वामी माना जाता है दिगंबर संप्रदाय में, और दिगंबर संप्रदाय को जीवंत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी महावीर स्वामी या अन्य तीर्थंकरों को केवल महापुरुष मानते हैं। ठीक है, इस समुदाय के अनुयायी जो है महावीर स्वामी व अन्य तीर्थंकरों को केवल महापुरुष मानते हैं, देवता नहीं मानते हैं। अतः मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, केवल ये क्या थे? महावीर स्वामी महान पुरुष थे, न कि कोई देवता थे, ऐसा इनका मानना है। इस संप्रदाय के ग्रंथ प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में भैया? प्राकृत भाषा में है। भद्रबाहु का कल्पसूत्र जो है वो याद रखना भाई साहब, वो प्राकृत में नहीं है, वो संस्कृत में है, यानी कि ये अपवाद है। भद्रबाहु का कल्पसूत्र जो है अपवाद है। इस संप्रदाय के अनुयायी वस्त्र त्याग पर बल देते हैं और इस संप्रदाय के अनुयायी गृहस्थ जीवन में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, अनुयायी वस्त्र त्याग पर बल देते हैं और गृहस्थ जीवन में जो है विश्वास नहीं करते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं। ठीक है, और इस समुदाय के अनुयायी जो है सभी तीर्थंकरों को पुरुष तीर्थंकर मानते हैं, महिला किसी को भी नहीं मानते हैं। कि जितने भी जो तीर्थंकर हुए थे 24, वो सभी जो थे वो कौन से थे? वो पुरुष संप्रदाय, पुरुष वर्ग से थे, है ना, महिला वर्ग से कोई भी नहीं था। इस समुदाय के मुनियों को शुलक या एलक या निग्रंथ कहा जाता है ना। शुलक, एलक, निग्रंथ कहा जाता है मुनियों को, है ना। इस संप्रदाय की प्रमुख उप संप्रदाय है तोतापंथी, तारणपंथी, तेरापंथी, बीसपंथी और गुमानपंथी मुख्य हैं। इस समुदाय के मुख्य समुदाय कौन कौन से हैं? तोतापंथी, तारणपंथी, तेरापंथी, बीसपंथी और गुमानपंथी है। अब नेक्स्ट अपने देखेंगे श्वेतांबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय क्या है भाई? स्थूलभद्र के अनुयायी जिन्होंने महावीर स्वामी की मूल शिक्षाओं में सुधार या परिवर्तन कर लिया, श्वेतांबर कहलाए। ये किसके अनुयायी थे? स्थूलभद्र के अनुयायी थे। और वो पहले किसके थे? भद्रबाहु के, है ना। भद्रबाहु के थे ना भाई, अपनी गलती तो नहीं कर रहे? बिल्कुल भद्रबाहु के थे, है ना। वो तो कह रहे थे दिगंबर। और अपने स्थूलभद्र के अनुयायी जिन्होंने महावीर स्वामी की मूल शिक्षाओं में सुधार या परिवर्तन कर लिया, वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए।
यानी कि इन्होंने सुधार किया और उन्होंने विश्वास कर लिया था इनकी शिक्षाओं में, मौर्य स्वामी की शिक्षाओं में। इन्हें पार्श्वनाथ संप्रदाय माना जाता है और इस संप्रदाय की अनुयायी मौर्य स्वामी व अन्य तीर्थंकरों को देवता मानते हैं और मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। इस समुदाय के अनुयायी क्या करते हैं? मौर्य स्वामी व अन्य तीर्थंकरों को देवता मानते हैं। जबकि दिगंबर क्या करते थे? वो देवता नहीं मानते थे, केवल महान पुरुष मानते थे। और वो जो दिगंबर थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि ये श्वेतांबर करते हैं। और इस समुदाय के धर्म ग्रंथ जो है मुख्यतः संस्कृत भाषा में है। और दिगंबर के कौन से थे? प्राकृत भाषा में थे। केवल भद्रबाहु का जो अपने कल्पसूत्र था वो संस्कृत में था ओनली। इस समुदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इस समुदाय के अनुयायी गृहस्थ जीवन में विश्वास करते हैं और मौर्य स्वामी को विवाहित मानते हैं। ठीक है, ये मौर्य स्वामी को विवाहित मानते हैं, वे नहीं मानते थे। और इस समुदाय के अनुयायी 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को एक महिला तीर्थंकर मानते हैं। ये कहते हैं कि मल्लीनाथ जी क्या थी? एक महिला थी। श्वेतांबर मुनियों को यति, साधु या आचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यति, साधु, आचार्य कहा जाता है। ठीक है भाई। इस संप्रदाय की प्रमुख उप संप्रदाय हैं पुजेरा, डेरा, वासी, ढूंढिया, स्थानक, वासी, तेरापंथी। ये क्या है? इस संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं, है ना? पुजेरा, डेरा, वासी, ढूंढिया, स्थानक, वासी, तेरापंथी। जैन मठों को बसाड़ी या बसाड़ी कहा जाता है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? बसाड़ी या बसाड़ी कहा जाता है। जैन धर्म की अनुयायी चक्रेश्वरी देवी, कौन सी देवी? चक्रेश्वरी देवी या संचिया देवी की उपासना करते हैं। चक्रेश्वरी देवी या फिर संचिया देवी की उपासना करते हैं। जैन धर्म के अनुसार संसार 6 तत्वों से बना है। 6 तत्व कौन कौन से हैं भाई? जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो अजीव जो है भौतिक तत्व है, यानी पुद्गल है। और इनको भी 2 भागों में बांटा है इन्होंने, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म। और आकाश को जो है अस्थिकाय यानी अजीव माना है और काल को जो है अनस्थिकाय द्रव्य माना है। अब देखेंगे अपने जैन धर्म स्वीकार करने वाले प्रमुख शासक जो थे, शासक जो थे वो कौन थे भाई? एक तो था मगध का नरेश, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। इन्होंने क्या किया था? जैन धर्म को स्वीकार किया था। वत्सराज उदयन था और अपने लिच्छवी वंश के शासक, लिच्छवी वंश का राजधर्म था। नंद वंश के सभी शासक ने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य व संपत्ति मौर्य ने भी जैन धर्म को माना था। कलिंग नरेश खारवेल ने भी जैन धर्म को अपनाया था। चालुक्य, कदम्ब, गंग व राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने भी जो है अपने जैन धर्म को अपनाया था। कलिंग नरेश खारवेल व हाथी गुम्फा अभिलेख जैन मूर्ति पूजा से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। ठीक है, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भैया इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था? तो हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है उसमें जैन मूर्ति पूजा से संबंधित क्या है? अभिलेखीय प्रमाण मिले हैं। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। जैन धर्म से संबंधित है। गंग वंश के शासक राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंडास्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 983 ईस्वी में 57 फीट ऊंची। किसने? गंग वंश के शासक राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंडास्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 983 ईस्वी पूर्व में 57 फीट ऊंची गौतमेश्वर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। पत्थर की बनी सबसे बड़ी प्रतिमा है भाई साहब ये। और सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, पत्थर की बनी हुई। ठीक है। गौतमेश्वर बाहुबली और भरत ऋषभदेव के पुत्र थे। गौतमेश्वर बाहुबली और भरत किसके पुत्र थे? ऋषभदेव के पुत्र थे। और अपने सलाका पुरुषों का संबंध जैन धर्म से है। इनकी संख्या 63 मानी गई है और जिसमें 24 तो तीर्थंकर हैं, 12 चक्रवर्ती हैं
9 बलभद्र हैं, 9 नारायण हैं और 9 प्रति नारायण हैं। तो इस प्रकार से जो अपनी 63 हो रहे हैं ना, 63 ये है भाई, ये इसमें सलाका पुरुष। और इन 63 सलाका पुरुषों में कृष्ण को सम्मिलित किया गया है। कृष्ण भी आ रहे हैं भाई सब इसमें अपने। इन सलाका पुरुषों की जीवनी हेमचंद्र सूरी के ग्रंथ त्रिशिष्ट सलाका पुरुष चरितम में मिलती है। त्रिशिष्ट सलाका पुरुष चरितम में मिलती है। इन सलाका पुत्रों की जीवनी कहाँ पर मिलती है? हेमचंद्र सूरी के ग्रंथ, हेमचंद्र सूरी का ग्रंथ है अपने त्रिशिष्ट सलाका पुरुष चरितम, त्रिशिष्ट सलाका पुरुष चरितम में मिलती है। परिशिष्ट पर्व इसी का एक भाग है। और पर्युषण पर्व जैन धर्म का पर्व है, जिसे 10 लक्षण पर्व भी कहा जाता है। पर्युषण पर्व को क्या कहा जाता है? 10 लक्षण पर्व भी कहा जाता है, जैन धर्म का पर्व है। ये कितने दिन तक चलता है भाई? ये 18 डेज तक चलता है, 18 दिन तक ये चलता है। कौन सा पर्व? पर्युषण पर्व। और उसके बाद में है अपने महावीर स्वामी के समय जैन भिक्षु संघ में 14,000 भिक्षु थे। कितने? 14,000 भिक्षु थे। जैन भिक्षुणी संघ में 36,000 भिक्षुणियाँ थी। 14,000 तो भिक्षु थे और 36,000 जो है भिक्षुणियाँ थी। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी के समय महिलाओं की संख्या अधिक थी। और जैन ग्रंथ कल्पसूत्र व भगवती सूत्र में जैन तीर्थंकरों विशेष महावीर स्वामी की जीवनी का वर्णन है। किसमें? कल्पसूत्र और भगवती सूत्र में किसका वर्णन है? अपने जैन तीर्थंकरों में भी विशेष महावीर स्वामी का की जीवनी का वर्णन है। श्रमण यानी श्रमणी जैन भिक्षु भिक्षुणी, सन्यासी, श्रावक श्राविका, जैन गृहस्थ। यानी कि जैन भिक्षु भिक्षुणी को तो कहा जाता था श्रमण श्रमणी, और जैन जो गृहस्थ रहते थे उसमें युवक को श्रावक और महिला को श्राविका कहा जाता था। अब देखेंगे अपने नेक्स्ट प्रमुख शासक व जैन आचार्य देखेंगे। शासक और जैन आचार्य कौन थे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन आचार्य थे अपने भद्रबाहु, और संपत्ति के समय थे अपने सुहस्तिन, वत्सराज के समय थे अपने उद्योतन सूरी, और अमोघ वर्ष के समय थे जीनसेन, और जयसिंह सिद्धराज के समय थे अपने हेमचंद्र सूरी। ये थे भाई शासकों के समय, है ना। और अपने कुमारपाल के समय थे अपने जयसिंह सूरी, और अपने राणा कुंभा के समय थे सोम सुंदर, जयचंद सूरी और सोमदेव, है ना। ये राणा कुंभा के समय थे। और अपने अलाउद्दीन के समय थे महासेन और रामचंद्र सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे राजशेखर और जीन प्रभसूरी। और सिकंदर लोदी के समय थे जम्बूजी, जैन हंसपुरी सूरी, पुरी नहीं सूरी, है ना। अकबर के समय थे हीर विजय सूरी, जीन चंद्र सूरी, विजय सेन सूरी और अपने शांति चंद्र सूरी। ये किसके समय थे? अपने अकबर के समय थे, है ना। अलाउद्दीन के समय थे अपने महासेन और रामचंद्र सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे अपने राजशेखर और जीन बद्र सूरी। सिकंदर लोदी के समय थे जम्बूजी और जैन हंस सूरी। अकबर के समय थे हीर विजय सूरी, जीन चंद्र सूरी, विजय सेन सूरी और शांति चंद्र सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अपने। और अब आ गए अपने बौद्ध धर्म, तो इसका एक अलग से वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।